बिहार चल रहे चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्यों नजर आ रहा है। यह कंफ्यूजन शुरू हुआ चुनाव आयोग के एक विज्ञापन से। यह देखिए आप, वो आदेश, प्रक्रिया शुरू, विज्ञापन। दरअसल कल बिहार के अखबारों में चुनाव आयोग ने एक विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन के जरिए चुनाव आयोग की ओर से जो कहा गया वो कंफ्यूजन की एक जड़ बन गया। यह विज्ञापन देखिए, उसका अंश आपके सामने है। इस विज्ञापन में कहा गया, कोट अनकोट, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दे। इस विज्ञापन में लिखा गया था, अखबार में फुल पेज विज्ञापन। इस विज्ञापन के बाद उन लोगों को बड़ी राहत की सांस लेने मिली जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, जो चुनाव आयोग ने मांगे थे। विज्ञापन कह रहा है कि उसके बावजूद भी करवा दो। अब चुनाव आयोग के इस विज्ञापन वाली खबर को सबसे पहले न्यूज 24 ने ब्रेक किया। हमें लगा कि बिहार की जनता को बहुत बड़ी राहत इससे मिलेगी, लिहाजा कल ही इस खबर को न्यूज 24 के खास शो बेरोक टोक में प्रमुखता से हमने सबसे पहले दिखाया था। ये देखिए, एक विज्ञापन दिया है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि बीएलओ से गणना प्रपत्र मिलते ही तत्काल भरे। वो देखिए, आपको वो विज्ञापन भी हम यहां पर लगातार दिखा रहे हैं, बकायदा हाईलाइट करके क्या कुछ यहां चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। तो बीएलओ से गणना प्रपत्र मिलते ही तत्काल भरे, आवश्यक दस्तावेज और फोटो बीएलओ को उपलब्ध कराएं। दस्तावेज और फोटो नहीं तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरे और बीएलओ को दे। ये ध्यान से सुनिएगा। तो आप देख सकते हैं वो विज्ञापन हम आपको यहां पर आप देख रहे हैं, यहां विंडो में चल रहा है और बकायदा हाईलाइटेड हम आपको वो तमाम चीजें दिखा रहे हैं जिसमें क्या कुछ कहता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि भाई गणना प्रपत्र भरना बहुत जरूरी है। अब रात की बात है ना, खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया उन 11 में से एक भी अगर नहीं है पेपर तो कोई बात नहीं, भर दीजिए, जमा करवा दीजिए। अब न्यूज 24 के खबर दिखाए जाने के तकरीबन 3 घंटे बाद सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली। तो जो खबर हमें मिली वो सुबह दिए गए विज्ञापन से, जो सुबह विज्ञापन आया हमने दिखाया उसके 3 घंटे बाद बिल्कुल उलट थी जो खबर हमें मिली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और शाम होते होते हम आपको बताएं, घटनाक्रम यह हुआ कि एक प्रेस रिलीज भी जारी हो गया। कल शाम को एक प्रेस रिलीज चुनाव आयोग ने जारी कर दिया। जो बातें कही गई उस प्रेस रिलीज में वो हमें मिली जानकारी वाली खबर थी, हूबहू वैसी थी। चुनाव आयोग ने अपने प्रेस रिलीज में लिखा था कि पहलों के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं है, यानी दस्तावेज नहीं देने वाली बात में कोई बदलाव ही नहीं है। ये देखिए, ये दोहराया जाता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर दिनांक 24 जून 2025 के निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है और निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतदाता 25 जुलाई 2025 से पहले किसी भी समय अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद यदि कोई दस्तावेज कम है तो ईआरओ दावों और आपत्ति अवधि में जांच के दौरान उन मतदाताओं से ऐसे दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं जिनका नाम मसौदा मतदाता सूची में है। बिल्कुल उलट एक और कंफ्यूजन। अपने विज्ञापन के एक पहलू पर चुनाव आयोग ने माना और फिर उसके बाद सफाई दे दी, लेकिन उसी विज्ञापन के नीचे छोटे फॉन्ट में जो लिखा है वो भी विवादों का एक बड़ा कारण बन गया। ये देखिए, उसको भी हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं। इस विज्ञापन के चौथे लाइन में क्या लिखा है? 3 लाइनें बिल्कुल ठीक वैसी लिखी, ये गाइडलाइंस है, ये आपको देना है, और उसके बाद ये चौथी लाइन में लिखा है, ये देखिए, कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी कि ईआरओ स्थानीय जांच द्वारा या अन्य दस्तावेजों के साक्ष्य के आधार पर वो खुद निर्णय ले लेगा। निर्णय वो खुद ले सकता है। यानी कि ईआरओ को चुनाव आयोग ने मानो सुपर पावर दे दी कि नहीं है पेपर, आपने जमा कर दिया, अब ईआरओ डिसाइड कर लेगा। वो चाहे तो किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में सत्यापित कर सकता है, चाहे काट सकता है। ईआरओ, अब ईआरओ कौन होते हैं, जिम्मे क्या काम होता है, यह हम आपको बताते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ही ईआरओ होता है। वो ईआरओ इस वक्त काम कर रहा होगा, जिसके पास इसके अलावा और भी इलेक्शन कमीशन से जुड़े बहुत सारे काम होते हैं। ईआरओ
इज द फाइनल अथॉरिटी। एक वोटर की एप्लीकेशन की जांच करके ड्राफ्ट रोल तैयार करता है, उसी को अथॉरिटी दी गई है कि वो करेगा तैयार। अब जिस वोटर पात्रता पर संदेह होता है या जिसके डॉक्यूमेंट में कुछ प्लस माइनस पाया जाता है, वो उसको नोटिस जारी करता है। वो ईआरओ के साइन से नोटिस जो है ईआरओ की अथॉरिटी से जाता है। इसके अलावा उस संदिग्ध वोटर के खिलाफ जांच भी ईआरओ करता है, क्योंकि उसने वेरीफाई करना है वोटर है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बिहार में किसी सहायक ईआरओ के होने की कोई जानकारी नहीं है। एक ईआरओ होता है, यानी एक विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक ईआरओ। अब अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह काम करना पड़ेगा इतनी मैसिव एक्सरसाइज के लिए। अब इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश कैसे होती है यह भी समझिए। मान लीजिए जो एक मोटा मोटी आंकड़ा आ रहा है कि 4.76 करोड़ लोगों से दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। अब ये सभी दस्तावेज जमा कर देते हैं। हम तो इजी सिचुएशन लेके चल रहे हैं। इस हिसाब से औसतन हर निर्वाचन क्षेत्र में 1.95 लाख वोटर्स बैठते हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स आते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ईआरओ। अब उसके हिस्से आया 1.95 लाख, यानी कि लगभग 2 लाख आवेदन एप्लीकेशंस जिसकी उसको जांच करनी है। समय 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच। दिन कितने हुए? 62 डेज टोटल जब से शुरू हुआ था, उसमें काम पूरा करना है। लगभग 2 लाख एप्लीकेशन एक के हवाले खुद ही वेरीफाई करना है, वही अथॉरिटी है। अब एक दिन में 3,500 के करीब आती है, तो ईआरओ को यह सुपर पावर भी देना कि वो चाहे लास्ट में अपने साक्ष्य के आधार पर कर देगा। अब ये खुद अंदाजा लगाइए अपने विवेक से कि ये कितना बड़ा सीमित अधिकार है। वहीं इस बीच न्यूज 24 ने बिहार में रियलिटी चेक किया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ने पटना में लगातार पटना बिहार वो डेरा किए हुए हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं, लगातार रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ बीएलओ से बात की। बीएलओ तो पता चला कि इस पूरे मुद्दे पर बीएलओ में भी भारी कंफ्यूजन है। आप लोग तो छोड़िए, बीएलओ क्या कह रहे हैं जो जा रहे हैं, सुनिए। कह रहा कि नहीं ये कागज तब भी कोई बात नहीं है, बाद में भी पेपर में जो विज्ञापन आया है तो अभी तक आरा में वैसे ही ले रहा था, आप पटना में आप पूरा कागजात ले। अभी बेटा में तो अभी नहीं कुछ अभी बताया गया है। अभी कहाँ हमारा फोन कुछ आया है कि ऐसे भर के दीजिए। वो अभी आदेश आया था बरस बुराई सबका कि आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप आधार नंबर का एंट्री कर लीजिए, उसके आधार नंबर एंट्री कीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ एंट्री कीजिए, मोबाइल नंबर डाल लीजिए, उसका जो डिटेल है वो एंट्री कर लीजिए, साइन करवा लीजिए और बिना डॉक्यूमेंट का भी आप ले सकते हैं। जैसा आदेश है वैसा कर रहे हैं सर। और फिर डॉक्यूमेंट कब लेंगे उसके लिए कोई आदेश है? नहीं, कोई आदेश नहीं है सर। और वो जो 11 कागजातवा का बात थी पहले, आपको ट्रेनिंग में 11 कागजात बताया गया था कि नहीं? गया था, तो उसके लिए अभी है ना कि उन लोगों को कहिए कि बना के रखें, बना के रखें। उसके बाद उसको फिर लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वो जो 11 कागज लेना था जब, तब आप लोगों को क्या परेशानी थी? और नहीं लेने बाध्यता खत्म हो गई, अनिवार्यता खत्म हो गई तो क्या परेशानी, क्या कितना सहूलियत? पेपर लेने में सर परेशानियां बहुत बढ़ रही थी। फॉर्म कलेक्ट कम हो पा रहा था, बांट रहे थे सर लेकिन कलेक्शन कम हो रहा था। चूंकि वो पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहा था पेपर, इसलिए हम लोग कलेक्ट कम कर पाते थे। अभी हम लोग कलेक्ट ज्यादा कर पा रहे हैं। आप कुछ और अलग से कहना चाहती है तो बताइए। हाँ, हम कहना ये चाह रहे थे कि 11 दस्तावेज जिसका नाम लिया गया है वो अब इसका बाध्य हटा दिया गया है। पहले बाध्यता थी कि 11 में से कोई एक लेना है, मगर अब आदेश दिया गया है कि जो देता है उसको ले लीजिए। नहीं भी अगर उसके पास दस्तावेज है तो ये खाली फॉर्मेट पे साइन करवा के ले लीजिए बस। जब ये खबर आई है और ये खबर दिखाई गई है और आज समाचार पत्रों में विज्ञापन छपा कि आप ले लीजिए बिना किसी कागज के भी, तो चुनाव आयोग के सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि नहीं नहीं वो बाध्यता अभी है, अब उसको अगस्त में बाद में भी लिया जा सकता है। आप लोगों को ऐसा कोई निर्देश है कि आप बाबा दादा बहनों से ये बोलिए कि कागजवा तैयार कर ले, 11 के बाद जरूरत पड़ी या 1 अगस्त के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आदेश है। ऐसा हम लोग को नहीं बताया गया है कल मीटिंग में कि 11 में से लेना ही है। देते हैं तो ले लीजिए, नहीं देते हैं तो ऐसे ही फॉर्मेट पे साइन करवा के ले लीजिए। वो कह रहे फॉर्मेट जमा ही नहीं हो रहा था, आ ही नहीं रहा था, प्रोसेस चल ही नहीं रहा था, इसलिए ये आया। अब आपने सुना बीएलओ ही कंफ्यूज है क्योंकि चुनाव आयोग कंफ्यूज है। अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी में फिर कितना कंफ्यूजन होगा। अब मामला चुनाव से जुड़ा है तो विपक्षी दल भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले और कंफ्यूजन को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, हमलावर हैं। पटना में इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोबारा। चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे।
आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए उनके कंफ्यूजन पर सवाल उठाया, साथ ही सरकार पर भी हमला बोला। सुनिए। चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। हमारा अलायंस जो है, गहरी चिंता हम सब लोग व्यक्त करते हैं। बिहार में 4 करोड़ से अधिक निवासी अन्य राज्यों में स्थायी और अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। क्या 18 दिन बचे हैं? अब 18 दिनों में अपना सत्यापन जो है वो करा लेंगे। क्या सरकारी स्तर पर उन्हें बिहार लाने की कोई योजना की गई है, अथवा उनके वोट को काटने का उद्देश्य है केवल उनका, जो बाहर रह रहे हैं? अब विपक्ष की ओर से बिहार के चुनाव में एक अहम किरदार असदुद्दीन ओवैसी, वो चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ मुखर हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में थे, चुनाव आयोग पहुंचे, आपत्ति दर्ज कराई, मुलाकात की, चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात। ओवैसी ने कहा कि अगर 15 से 20% लोगों का नाम भी छूट जाएगा, सूची से कट जाएगा, तो साहब सीधे तौर पर क्या होगा, वो तो अपनी नागरिकता खो देंगे, सिटीजनशिप। सुनिए। कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ।